हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस बुक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कीकू नाम की एक ऐसी बुक की जिसे सुनने के बाद आप अपने दिल और कान दोनों से सुनना शुरू कर दोगे। एक छोटा सा नाम पर अपने भीतर अनगिनत कहानियों का संसार समेटे हुए कीकू। यह नाम सुनते ही जैसे एक नन्हा मासूम चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, जिसकी आंखों में सवालों का समंदर है और होठों पर अधूरी मुस्कान। कीकू सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक एहसास है जो कभी आपको अपनी हंसी में खो देता है तो कभी अपने आंसुओं में डुबो देता है। यह कहानी एक ऐसे सफर की है जिसमें जिंदगी का हर रंग मौजूद है। खुशियों की चमक, दर्द की चुभन, उम्मीद की रोशनी और खो जाने का डर। कीकू की जिंदगी में सब कुछ हमेशा आसान नहीं था। बचपन से ही उसने वो सब देखा जो शायद उसकी उम्र के बच्चे सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ताकत थी, मुश्किलों के बीच भी सपनों को जिंदा रखने की। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कीकू अपने छोटे छोटे कदमों से पूरी दुनिया नाप लेना चाहता है। उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भी अंधेरे को मात दे सकती थी। लोग कहते हैं हालात इंसान को बदल देते हैं, लेकिन कीकू ने हालात को अपने अंदर बदलने नहीं दिया। वह टूट सकता था, बिखर सकता था, लेकिन उसने अपने अंदर एक उम्मीद का दिया हमेशा जलाए रखा। उसके आसपास लोग आए गए, कुछ ने धोखा दिया, कुछ ने साथ निभाया, लेकिन उसने हर रिश्ते से कुछ न कुछ सीखा। कभी कभी तो वह खुद भी नहीं समझ पाता था कि उसकी असली ताकत क्या है, उसका साहस या उसकी मासूमियत। कीकू की कहानी सिर्फ एक लड़के की जिंदगी की दास्तान नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने कभी न कभी अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, इंसान के इरादे अगर मजबूत हों तो कोई भी राह असंभव नहीं। कीकू ने सिखाया कि दर्द और मुश्किलें सिर्फ एक पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और कीकू की जिंदगी में भी ऐसा हुआ। एक ऐसा पल जब उसे लगा कि शायद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह वो समय था जब उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जो उस पर विश्वास करते थे। यह सफर आसान नहीं था। कभी उम्मीद की रोशनी धुंधली हो जाती तो कभी डर की छाया लंबी हो जाती, लेकिन कीकू ने हार मानना नहीं सीखा। वह जानता था कि अगर वह रुक गया तो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन सभी की हार होगी जिनकी आंखों में उसने उम्मीद जगाई थी। कीकू की जिंदगी में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने उसे बदलने की कोशिश की, कुछ अच्छे कुछ बुरे। हर मुलाकात ने उसे एक नया सबक दिया। उसने सीखा कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और हर किसी के दिल में एक कहानी छुपी है जिसे कोई नहीं जानता। उसकी मुलाकातें, उसके रिश्ते, उसकी हार और जीत, सब ने मिलकर उसे वो इंसान बनाया जो वह आज है। इस सफर में कीकू ने न सिर्फ दुनिया को जाना बल्कि खुद को भी पहचाना। उसने समझा कि ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत वो होती है जो आपको अंदर से संभाले रखती है जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे। उसने अपने अंदर के डर से लड़ना सीखा और अपने सपनों के लिए खड़ा होना भी। यह कहानी आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। कभी आप कीकू के साथ उस पल में होंगे जब वह जीतता है, और कभी आप उसके साथ उस अंधेरे में चल रहे होंगे जब उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। लेकिन हर बार आप उसकी आंखों में वही चमक देखेंगे, एक विश्वास कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, रोशनी जरूर आएगी। कीकू सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक संदेश है कि जिंदगी में गिरना जरूरी है ताकि हम उठना सीख सकें। दर्द जरूरी है ताकि हम खुशी की कीमत समझ सकें, और सपने जरूरी हैं ताकि हम जीने का असली मकसद पा सकें। उसकी कहानी यह याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे छोटे नाम, सबसे बड़ी कहानियां अपने अंदर समेटे होते हैं। इस किताब में आपको कीकू का पूरा सफर मिलेगा, उसका बचपन, उसके सपने, उसकी गलतियां, उसकी जीत और उसकी हार। आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा लड़का अपने जज्बे और इरादों से असाधारण बन जाता है। यह सिर्फ उसके जीवन का लेखा जोखा नहीं बल्कि एक दर्पण है जिसमें आप अपनी परछाई देख सकते हैं। जब आप कीकू की कहानी पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपना अक्स भी दिखेगा, शायद उसके डर में, शायद उसके सपनों में, शायद उसकी उम्मीद में। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती बल्कि आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। तो आइए कीकू के साथ
इस सफर पर चलें। एक ऐसा सफर जो आपको सिर्फ एक कहानी नहीं देगा, बल्कि शायद जिंदगी के बारे में आपका नजरिया भी बदल देगा। एक ऐसा सफर जिसमें हर पन्ना आपको कुछ नया सिखाएगा, हर लम्हा आपको छुएगा और हर शब्द आपके दिल में उतर जाएगा। सुबह की पहली किरण खिड़की के झरोखे से अंदर आई तो किकू की आंखें खुल गईं। उसके कमरे में न कोई घड़ी थी, न अलार्म, लेकिन उसे सूरज की आवाज पहचानने की आदत थी। वह धीरे से उठकर बिस्तर पर बैठा और बाहर झांकने लगा। सामने वाले खेतों पर हल्की सी धुंध तैर रही थी और दूर कहीं मुर्गा अपनी रोज की तरह बांग दे रहा था। किकू को सुबह हमेशा अच्छी लगती थी, क्योंकि सुबह में उम्मीद की खुशबू होती है, एक नई शुरुआत का वादा होता है। उसकी मां रसोई में चूल्हा जला रही थी। लकड़ियों की महक और पकने वाली चाय की खुशबू हवा में घुल रही थी। किकू ने पैरों में टूटी हुई चप्पल डाली और आंगन में चला गया। मिट्टी अब भी ठंडी थी और ओस की बूंदें उसके पैरों को गीला कर रही थीं। वह चुपचाप कुएं के पास गया, मुंह पर पानी छिड़का और जैसे ही पानी की ठंडक ने उसके गाल छुई, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गांव में सुबह का अपना अलग ही राग होता है। कोई अपने मवेशियों को चारा डाल रहा है, कोई खेत की ओर निकल पड़ा है, तो कोई बस खड़ा होकर आसमान में उड़ते परिंदों को देख रहा है। किकू को यह सब देखना अच्छा लगता था। उसे लगता था कि यहां हर चीज अपनी जगह पर है, जैसे धरती ने हर एक को उसका काम दे रखा हो। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश पल रही थी, कुछ और देखने की, इस गांव से बाहर की दुनिया को जानने की। कीकू की मां ने आवाज लगाई, आजा, नाश्ता कर ले, फिर बापू के साथ खेत जाना। कीकू दौड़कर अंदर आया। लकड़ी के फर्श पर बैठते हुए उसने अपनी मां के हाथ से बना गरम गरम पराठा उठाया। वह चुपचाप खाने लगा, लेकिन उसकी आंखें मां के चेहरे पर टिकी थीं। वह जानता था कि मां उसके हर ख्याल को पढ़ लेती है, लेकिन शायद इस बार वह नहीं चाहती थी कि किकू की बेचैनी बढ़े। नाश्ता खत्म करते ही वह अपने पिता के साथ खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं होती, लेकिन चुप्पी भी अजीब तरह से आरामदायक होती थी। खेत पहुंचकर पिता ने हल उठाया और किकू किनारे खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। उसकी नजरें बार बार दूर वाले रास्ते की ओर चली जाती, जो गांव से बाहर निकलकर शहर की तरफ जाता था। उसने सुना था कि वहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चमकती सड़कें हैं और ऐसे लोग हैं जो कभी मिट्टी में पैर नहीं रखते। शाम तक का काम खत्म हुआ तो पिता ने थके हुए हाथों से उसके कंधे पर थपकी दी और कहा, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर तुझे अपने साथ मंडी ले जाऊंगा। ये सुनकर किकू के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। वह जानता था कि मंडी शहर के रास्ते पर ही है। शाम का सूरज ढल रहा था और आसमान लाल पीला हो गया था। गांव के बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, कोई लट्टू घुमा रहा था, कोई पतंग उड़ा रहा था। किकू थोड़ी देर उनके बीच खड़ा रहा, लेकिन उसका मन नहीं लगा। वह घर के पीछे बने छोटे से टीले पर चढ़ गया, जहां से पूरा गांव दिखता था। उसने देखा कि हर घर में चूल्हे जल चुके थे और धुआं ऊपर आसमान में घुल रहा था। उस पल उसे लगा कि यह धुआं शायद उसके सपनों की तरह है, धीरे धीरे ऊपर उठता, लेकिन हवा में खो जाने का खतरा हमेशा साथ लिए हुए। रात का खाना खत्म होते ही मां ने उसे पास बुलाया। किकू, उसने धीमे स्वर में कहा, तेरे बापू के पास ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर तू मेहनत करे तो अपना रास्ता खुद बना सकता है। किकू ने उसकी आंखों में झांका, वो आंखें जिनमें सख्ती भी थी और प्यार भी। उसने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान था। कैसे, कहां से, कब? उस रात वह देर तक नींद में नहीं जा पाया। खाट पर लेटे लेटे वह छत की तरफ देखता रहा। छत में लगी लकड़ियों के बीच से आसमान के छोटे छोटे टुकड़े नजर आ रहे थे। एक तारा बहुत चमक रहा था और किकू ने मन ही मन सोच लिया, यह तारा मेरा है। जब भी मैं इसे देखूंगा मुझे याद रहेगा कि मेरा रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। सुबह फिर वही दिनचर्या, खेत, काम, घर। लेकिन आज एक छोटी सी घटना ने सब बदल दिया। गांव में एक अजनबी आया था जो मोटरसाइकिल पर बैठा था और उसके कपड़े चमकदार थे। उसने गांव के बच्चों को टॉफियां दी और फिर शहर के बारे में बातें करने लगा। किकू ने उसे ध्यान से सुना। उसने मॉल, सिनेमा, बड़े स्कूल और रेलगाड़ियों का जिक्र किया। हर शब्द किकू के दिल में जैसे बीज बनकर गिरता जा रहा था। जब वह आदमी चला गया तो किकू की आंखों में एक नया सपना जन्म ले चुका था। अब उसे सिर्फ मंडी देखना नहीं था,
उसे शहर जाना था, उसकी गलियों में चलना था, वहां की हवा महसूस करनी थी और वहां से कुछ ऐसा लाना था जिससे उसकी मां का चेहरा रोशनी से भर जाए। शाम को वह फिर उस टीले पर चढ़ा और दूर तक फैली अंधेरी सड़क को देखने लगा। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि बाहर की दुनिया में खतरे हैं, लोग चालाक हैं और वहां सिर्फ पैसा बोलता है। लेकिन किकू के लिए डर से ज्यादा ताकतवर चीज थी जिज्ञासा। वह जानना चाहता था कि उसके गांव के बाहर क्या है और यह जानने की चाह अब उसकी सांसों में घुल चुकी थी। रात को उसने मां के पास लेटते हुए धीरे से कहा, अम्मा, मैं बड़ा होकर शहर जाऊंगा। मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसके बालों में हाथ फेरती रही। लेकिन कीकू को यकीन था कि उसने सुन लिया है और शायद कहीं अंदर से वह भी चाहती है कि उसका बेटा अपने आसमान की ऊंचाई छुए। उस रात पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर एक रास्ता बनना शुरू हो गया है। एक ऐसा रास्ता जो शायद लंबा होगा, मुश्किल होगा, लेकिन उसे वहीं ले जाएगा जहां उसके सपनों का घर है। और यही ख्वाहिश उसके लिए अब सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। सर्दी अब अपने पैर पसार रही थी। सुबह की हवा में ऐसी ठंड थी कि सांस लेते ही सीने में सुइयां चुभने लगतीं। किकू अलसाए कदमों से खेत की तरफ जा रहा था, लेकिन आज उसका मन वहां बिल्कुल नहीं था। उसकी नजर बार बार गांव के बाहर वाले रास्ते पर टिक जाती, जैसे कोई अनदेखा बुलावा उसे खींच रहा हो। पिता आगे चल रहे थे, कंधे पर हल रखा था। मिट्टी पर उनके कदम भारी लग रहे थे, मानो थकान कई सालों से उनके साथ चिपकी हो। किकू जानता था कि उसके पिता अपने बेटे के लिए कुछ बेहतर चाहते हैं, लेकिन जिंदगी ने उन्हें खेत की जड़ों में ऐसा बांध दिया था कि बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था। काम शुरू होते ही किकू का मन भटकने लगा। हल चलाने की आवाज, बैलों की सांसें और खेत की गीली मिट्टी की महक, ये सब उसके लिए अब रोज की बात थी। लेकिन आज वह अपने अंदर एक अलग बेचैनी महसूस कर रहा था। कल शाम मिले उस मोटरसाइकिल वाले अजनबी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। बड़ी इमारतें, चमकती सड़कें और ऐसी मशीनें जो खेत में नहीं बल्कि हवा में काम करती हैं। दोपहर तक काम खत्म हुआ तो पिता ने उसे गांव के तालाब की तरफ भेज दिया, बैलों को पानी पिलाने के लिए। किकू ने रस्सी पकड़ी और बैलों को धीरे धीरे खींचते हुए चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त रामू से हुई, जो हाथ में एक पुराना रेडियो लिए खड़ा था। रेडियो से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई दूर से गा रहा हो। ये क्या है? किकू ने हैरानी से पूछा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, शहर से लाया हूं, चाचा जी के साथ गया था मंडी, वहां एक दुकान में ये देखा, बस ले आया। इसमें लोग गाना गाते हैं, बातें करते हैं और पता है, इसमें तो खबरें भी आती हैं, पूरे देश की। किकू ने रेडियो को ऐसे छुआ जैसे किसी चमत्कार को छू रहा हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये छोटी सी डिब्बीनुमा चीज इतनी बड़ी दुनिया से उसे जोड़ सकती है। उसके मन में अचानक एक सवाल आया, अगर रेडियो इतनी दूर की आवाज ला सकता है तो क्या वह भी कभी इतनी दूर जा पाएगा? शाम तक उसके दिमाग में वही तस्वीरें घूमती रहीं, रेडियो की, मोटरसाइकिल की और उस अनजानी सड़क की जो गांव से निकलकर कहीं दूर जाती थी। रात को खाना खाते समय उसने हिम्मत जुटाई और पिता से पूछा, बापू, मैं भी मंडी जा सकता हूं आपके साथ? पिता ने चुपचाप रोटी का टुकड़ा तोड़ा, लेकिन कुछ नहीं कहा। किकू ने समझ लिया कि यह ना ही है, बस जरा नरमी से बोला गया। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह घर के बाहर आंगन में बैठ गया, आसमान में फैले तारों को गिनने लगा। इतने सारे तारे और हर एक की अपनी जगह। किकू ने सोचा, शायद इंसान भी ऐसे ही होते हैं, हर किसी की एक जगह तय है। लेकिन फिर उसने मन ही मन कहा, नहीं, मैं अपनी जगह खुद तय करूंगा। अगले दिन गांव में एक और नई हलचल थी। डाकिया आया था और स्कूल के मास्टर जी को एक मोटा सा लिफाफा देकर गया। मास्टर जी बड़े खुश दिख रहे थे। गांव के बच्चे उनके आसपास इकट्ठा हो गए और उन्होंने बताया कि उनका बेटा, जो शहर में पढ़ रहा है, ने एक बड़ी नौकरी पाली है। किकू ने उनके चेहरे पर चमक देखी और सोचा, क्या मेरी मां के चेहरे पर भी ऐसा गर्व कभी आएगा? उस दिन के बाद से किकू का मन खेत में और कम लगने लगा। हर दिन वही काम, वही रास्ते, वही लोग। लेकिन अब उसे लगता था कि वह इन दीवारों से टकरा रहा है जिन्हें उसने खुद नहीं बनाया। वह हर छोटे छोटे बदलाव को नोटिस करने लगा, जैसे सड़क पर गुजरते हुए बस या मंडी से लौटते किसी आदमी के हाथ में शहर का सामान। एक शाम उसने फैसला कर लिया,
वह शहर जाएगा चाहे जैसे भी, लेकिन उसे पता था कि बिना पैसे, बिना किसी जान पहचान के यह आसान नहीं होगा। उसने धीरे धीरे तैयारी शुरू कर दी। रात में थोड़ी देर पढ़ाई करना, पुराने अखबारों से शहर के बारे में पढ़ना और गांव के उन लोगों से बातें करना जो कभी वहां गए थे। उसकी मां ने उसके इस बदले हुए रवैये को नोटिस किया। एक रात उसने पूछा, किकू, तू इन दिनों इतना चुप क्यों है? किकू ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अम्मा, मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं और तुम्हारे लिए भी। मां ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, रास्ता मुश्किल है, लेकिन अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो तू वहां तक जरूर पहुंचेगा। ये शब्द किकू के लिए आशीर्वाद की तरह थे। अब वह हर दिन के काम को बोझ नहीं, बल्कि एक सीढ़ी की तरह देखने लगा जो उसे मंजिल तक ले जाएगी। उसके अंदर एक अजीब सी ताकत भर गई थी। लेकिन जिंदगी सीधी नहीं होती। एक ठंडी सुबह जब वह पिता के साथ खेत में था, गांव में खबर आई कि पास के कस्बे में एक बड़ी आग लग गई है और कई लोग बेघर हो गए हैं। ये सुनते ही किक्कू का दिल कस गया। उसने सोचा, अगर शहर भी उतना ही असुरक्षित है जितना लोग कहते हैं, तो क्या वह वहां खुश रह पाएगा? शाम को वह टीले पर बैठा दूर तक देखता रहा। अंधेरा घिर रहा था, लेकिन सड़क पर एक दो रोशनी की झलक अभी भी दिख रही थी। उसने महसूस किया कि डर और सपने दोनों उसके साथ हैं। एक उसे पीछे खींच रहा है, दूसरा आगे धकेल रहा है, और बीच में खड़ा वह खुद तय नहीं कर पा रहा कि किस तरफ जाए। उस रात उसने सोचा, शायद मंजिल तक पहुंचने के लिए डर को साथ लेकर चलना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सब आसान होता तो सपनों की कीमत ही क्या रह जाती। सुबह का आसमान आज कुछ अलग था, नीला, साफ और हल्की सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ। लेकिन किकू के मन में उथल पुथल थी। रात भर वह एक ही बात सोचता रहा था, अगर उसे सच में शहर जाना है तो शुरुआत कहां से करे? सपने तो बहुत थे, लेकिन कदम रखने के लिए जमीन अभी भी धुंधली थी। मां ने उसे आवाज दी, जल्दी खा ले, बापू के साथ मंडी जाना है। यह सुनते ही किकू के कान खड़े हो गए। मंडी! यही तो वह महीनों से सुनता और सोचता आ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, पैरों में पुरानी चप्पल डाली और पिता के साथ बैलगाड़ी पर बैठ गया। गांव की कच्ची सड़कों से निकलते हुए किकू का चेहरा उत्सुकता से चमक रहा था। रास्ते में खेत, पेड़ और तालाब पीछे छूटते जा रहे थे। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उसमें अब शहर की झलक भी घुलने लगी थी। यह पहली बार था जब वह गांव की सीमा से इतना आगे जा रहा था। करीब 1 घंटे बाद मंडी की हलचल सामने आई। लोग आवाज लगा रहे थे, गाड़ियां सामान से भरी थीं, दुकानों से मसालों और तेल की महक आ रही थी। किकू की आंखें सब कुछ एक साथ पीना चाह रही थीं। इतनी भीड़, इतने रंग, इतनी आवाजें। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया है। पिता उसे एक अनाज व्यापारी के पास छोड़कर सौदे में लग गए। किकू धीरे धीरे मंडी में घूमने लगा। उसने देखा एक दुकान पर रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे हैं, दूसरी तरफ लोहे के बर्तन चमक रहे हैं और कहीं बच्चों के खिलौनों का ढेर लगा है। उसकी नजर एक साइकिल की दुकान पर ठहर गई। चमकती हुई नई साइकिलें, जिन पर बैठकर शायद वह पूरे गांव का चक्कर 1 घंटे में लगा सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे खींचा पास की एक किताबों की दुकान ने। लकड़ी के बने छोटे से खोखे में मोटी मोटी किताबें और अखबार रखे थे। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी, गोल चश्मा लगाए बैठा था। किकू ने हिचकते हुए पूछा, ये किताबें कितने की हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, तू पढ़ना जानता है? किकू ने सिर हिलाया, थोड़ा बहुत। तो ले जा कोई पुराना अखबार, उससे शुरू कर, किताबें तो बाद में भी पढ़ लेगा। किकू ने एक अखबार उठा लिया। कागज से स्याही और धूल की मिली जुली गंध आ रही थी। उसने पहला पन्ना खोला। उसमें शहर की एक बड़ी इमारत की तस्वीर थी। नीचे लिखा था, नई फैक्ट्री से सैकड़ों लोगों को रोजगार। किकू के दिल में हलचल हुई। रोजगार यानी काम, यानी वहां जाकर अपनी जिंदगी बदलने का मौका। शाम तक मंडी की भीड़ कम होने लगी। पिता ने अनाज का सौदा पूरा किया और किकू को गाड़ी में बैठाया। वापसी के रास्ते में वह चुपचाप अखबार के पन्ने पलटता रहा। गांव लौटते लौटते सूरज ढल चुका था, लेकिन उसके मन में एक नया सूरज उग आया था। रात को खाना खाते समय उसने मां को अखबार दिखाया। मां ने तस्वीर पर उंगली रखते हुए कहा, यह तो बड़ी जगह लगती है। किकू बोला, अम्मा, मैं यहां जाऊंगा, काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा और फिर तुम्हारे लिए पक्की छत बनवाऊंगा। मां ने हल्के से मुस्कुराया,
लेकिन आंखों में चिंता की एक लकीर भी थी। रास्ता आसान नहीं है बेटा, मुझे पता है, किकू ने दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगले कई दिन किकू का मन खेतों से ज्यादा अखबार में रहने लगा। वह उसमें छपी हर खबर को समझने की कोशिश करता। रेल का समय, नए बाजार, नौकरी के विज्ञापन। कभी कभी वह पास के स्कूल के मास्टर जी से पूछ लेता, यह शब्द का मतलब क्या है? मास्टर जी उसकी जिज्ञासा देखकर मुस्कुराते और कहते, तेरा दिमाग गांव से बड़ा है किकू। एक दिन जब वह गांव के कुएं पर पानी भर रहा था, रामू दौड़ता हुआ आया। सुन, शहर से बस आई है और उसमें कुछ लोग काम ढूंढने आए हैं। उन्होंने कहा है जो भी उनके साथ जाना चाहे कल सुबह मंडी पहुंच जाए। किकू का दिल जैसे छलांग मार गया। यह मौका शायद फिर न आए, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी, पिता को कैसे मनाए। शाम को उसने हिम्मत जुटाई। पिता घर के आंगन में रस्सी बांध रहे थे। किकू उनके पास गया और धीमे स्वर में कहा, बापू, मैं शहर जाना चाहता हूं, वहां काम मिलेगा, मैं पैसे भेजूंगा। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तू अभी छोटा है, शहर आसान जगह नहीं, वहां लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन बापू, किकू की आवाज में कंप कंपी थी, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो हमेशा यही सोचता रहूंगा कि क्या होता अगर। पिता ने उसकी तरफ देखा। उन आंखों में थकान भी थी और एक अनकहा गर्व भी। आखिर उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रख, अपने गांव का नाम ऊंचा करना। उस रात किकू सो नहीं पाया। उसने अपनी पुरानी थैली में 2 जोड़ी कपड़े, अखबार का एक टुकड़ा और मां की दी हुई एक छोटी माला रखी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। आग सपनों की, आग हकीकत बनने की। सुबह होते ही वह पिता के साथ मंडी के रास्ते पर निकल पड़ा। दूर बस खड़ी थी, उसके दरवाजे खुले थे, जैसे उसे नए सफर के लिए बुला रही हो। किकू ने एक बार पीछे मुड़कर अपने गांव को देखा। मिट्टी के घर, खेत, तालाब, सब जैसे उसे अलविदा कह रहे थे। और वह जानता था, यह सिर्फ एक यात्रा की शुरुआत है। बस जैसे ही चलना शुरू हुई, किकू का दिल तेजी से धड़कने लगा। खिड़की के बाहर उसका गांव पीछे छूट रहा था। खेत, तालाब, वो पगडंडी जिस पर वह रोज चलता था, सब धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। पहली बार उसने महसूस किया कि अब वापसी इतनी आसान नहीं होगी। सीट पर बैठा वह अपनी थैली कसकर पकड़े रहा, जैसे उसमें उसके सारे सपने और उम्मीदें बंधी हों। रास्ते में खेतों की हरियाली धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी जगह पक्की सड़कों और ऊंची इमारतों ने ले ली। हर मोड़ पर कुछ नया था, ट्रक, कारें, मोटरसाइकिलें, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भीड़। किकू की आंखें सब कुछ पकड़ना चाह रही थीं, लेकिन सब इतना तेज बदल रहा था कि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि किसे देखे और किसे छोड़ दे। करीब 2 घंटे बाद बस एक बड़े बस अड्डे पर रुकी। वहां का नजारा किकू के लिए बिल्कुल अनजाना था। चारों तरफ लोग भाग रहे थे, कोई सामान ढो रहा था, कोई चाय बेच रहा था और कहीं बसों के इंजन की गड़गड़ाहट थी। भीड़ में खुद को छोटा महसूस करते हुए भी किकू के भीतर एक अजीब सी उत्सुकता थी। गांव से आए बाकी लोग एक एजेंट जैसे दिखने वाले आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। किकू भी उनके साथ हो लिया। वह आदमी उन्हें एक संकरी गली से ले गया, जहां छोटे छोटे कमरों की कतार थी। वहीं किकू को एक कमरा दिखाया गया। 4 लोग पहले से वहां थे और अब वह 5वां था। कमरे में बस एक पंखा था जो धीमे धीमे घूम रहा था और कोने में कुछ बिस्तर पड़े थे। शहर का पहला दिन जैसे उसके सामने कई दरवाजे खोल रहा था, लेकिन हर दरवाजे के पीछे अनजान अंधेरा था। एजेंट ने बताया कि अगले दिन सुबह उन्हें फैक्ट्री में काम शुरू करना है। काम क्या होगा, कितने घंटे करना होगा, इन सवालों के जवाब बस मुस्कुराकर टाल दिए गए। रात को कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए किकू को गांव की याद आई। वहां का सन्नाटा, मां की रोटी की खुशबू और पिता का चुपचाप बैठा रहना, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। लेकिन अब वापस जाना मुमकिन नहीं था और सच कहें तो वह जाना भी नहीं चाहता था। सुबह जल्दी उठकर वह बाकी लोगों के साथ फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। रास्ते में धूल उड़ रही थी और गाड़ियों का शोर उसके कानों में भर रहा था। फैक्ट्री के गेट पर पहुंचते ही उसने देखा, अंदर हर तरफ मशीनें थीं, लोहे की चादरें और उन पर काम करते लोग। हवा में तेल और धातु की गंध थी और मशीनों की आवाज इतनी तेज कि बातचीत करना मुश्किल हो रहा था। उसे एक छोटे से कोने में काम दिया गया, लोहे के टुकड़े उठाकर एक मशीन के पास रखना,
शुरू में यह आसान लगा, लेकिन कुछ ही घंटों में उसके हाथ दर्द से सुन्न होने लगे और पीठ में खिंचाव महसूस होने लगा। लंच का समय आया तो सब मजदूर एक कोने में बैठकर खाना खाने लगे। किकू ने थैली से मां के दिए हुए पराठे निकाले, लेकिन हर कौर के साथ गांव की याद उसे और भारी लगने लगी। दोपहर के बाद काम और तेज हो गया। मशीन की गर्मी, पसीने की चिपचिपाहट और लगातार दोहराए जाने वाले काम से उसका सिर घूमने लगा। लेकिन जब उसने अपने बगल में खड़े एक बुजुर्ग मजदूर को बिना शिकायत किए मेहनत करते देखा तो उसने भी चुपचाप काम जारी रखा। शाम होते होते उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसे अपने भीतर एक अजीब सी संतुष्टि भी महसूस हुई। आज उसने पहला दिन पार कर लिया था। शाम को लौटते वक्त सड़क की लाइटें जल चुकी थीं। ये रोशनी गांव की लालटेन से बिल्कुल अलग थी, चमकदार, सफेद और हर जगह फैली हुई। उसने सोचा, यही तो शहर है जहां रात भी दिन जैसी लगती है। लेकिन इस चमक के पीछे एक थकान भी थी जो उसके पैरों में उतर चुकी थी। कमरे में पहुंचकर उसने बस एक गिलास पानी पिया और चुपचाप लेट गया। बाकी लोग अपने अपने दिन की बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन किकू की आंखें बस छत पर टिकी थीं। वहां कोई तारा नहीं था, बस पंखे की धीमी सी परछाई घूम रही थी। उस रात उसने महसूस किया कि सपनों तक का सफर आसान नहीं है। गांव से निकलना एक बात थी, लेकिन यहां टिके रहना दूसरी। उसे डर भी लग रहा था, क्या वह यह सब झेल पाएगा? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, मैं यहां तक आया हूं तो अब हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे नींद ने उसे घेर लिया और सपने में वह फिर गांव की पगडंडी पर था। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक बैग था जिसमें सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक नई जिंदगी थी। सुबह का अलार्म बजने से पहले ही किकू की आंख खुल गई। शरीर में अभी भी कल की थकान बाकी थी, लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी थी। फैक्ट्री में सिर्फ 2 दिन हुए थे और वह समझ चुका था कि यहां हर दिन पिछले दिन से भारी पड़ने वाला है। उसने चुपचाप बिस्तर से उठकर पानी से चेहरा धोया, पर नींद और थकान की परत जैसे आंखों में जमी रह गई। कमरे के बाकी लोग भी उठ रहे थे। कोई जल्दी जल्दी चाय बना रहा था, कोई अपने जूते ढूंढ रहा था। रास्ते में जाते हुए किकू ने देखा कि शहर का शोर उसे अब उतना चौंकाता नहीं जितना पहले दिन किया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस शोर का हिस्सा बनने से डरता था। फैक्ट्री पहुंचते ही मशीनों की गड़गड़ाहट ने उसका स्वागत किया और वह अपने कोने में जाकर काम में लग गया। लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। सुपरवाइजर का चेहरा तना हुआ था और हर किसी पर उसकी नजर ज्यादा सख्ती से टिक रही थी। किकू लोहे के टुकड़े उठाकर मशीन के पास रख रहा था, तभी एक तेज आवाज हुई। पीछे की एक मशीन में कोई गड़बड़ी हो गई थी। मजदूरों की भीड़ वहां जमा हो गई और सुपरवाइजर गुस्से से चिल्लाने लगा। किकू भी देखने गया, लेकिन वहां जाकर उसने जो देखा उससे उसका दिल बैठ गया। एक लड़के का हाथ मशीन में फंस गया था और खून जमीन पर टपक रहा था। बाकी लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे और वह दर्द से चिल्ला रहा था। यह नजारा किकू के दिमाग में जैसे पत्थर की तरह जम गया। उसने पहली बार इतनी करीब से महसूस किया कि यह काम सिर्फ थकाने वाला ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई और उस लड़के को ले गई, लेकिन फैक्ट्री का काम रुका नहीं। मशीन ठीक होते ही सब वापस काम पर लग गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। किकू ने फिर से अपने टुकड़े उठाने शुरू किए, लेकिन हाथ में अब एक अजीब सा डर था। हर बार मशीन के पास जाते हुए उसे लगता कहीं ये उसे भी निगल न ले। शाम तक यह डर उसके शरीर में थकान से भी ज्यादा भारी हो चुका था। वापसी के रास्ते में उसने ज्यादा बातें नहीं की। कमरे में पहुंचकर उसने सिर्फ पानी पिया और चुपचाप कोने में बैठ गया। बाकी लोग हंस बोल रहे थे। किसी को लगता था कि हादसे होना यहां आम बात है, तो कोई कह रहा था कि नया लड़का था इसलिए सावधान नहीं रहा। लेकिन किक्कू को यह तसल्ली नहीं हो रही थी। रात को सोते समय उसने गांव के बारे में सोचा। वहां भी मुश्किलें थीं, गरीबी थी, लेकिन ऐसी जानलेवा मशीनें नहीं थीं। उसने सोचा, क्या यहां रहकर वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाएगा? लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर वह लौट गया तो सब कहेंगे। शहर जाकर डर कर वापस आ गया। यह सोचकर उसने खुद को मनाया कि डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। अगले दिन किकू ने काम में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। मशीन के पास जाते हुए वह हर हरकत सोच समझकर कर रहा था।
लेकिन जितना वह सावधान होता उतना ही काम धीमा हो जाता और सुपरवाइजर की भौहें चढ़ जाती। एक बार तो उसने गुस्से में कहा, जल्दी करो, यहां खेलने नहीं आए हो। यह सुनकर किकू के भीतर गुस्सा भी आया और लाचारी भी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे, लेकिन 5वें दिन की शाम जब वह फैक्ट्री से लौट रहा था तब उसे पहली बार शहर का चेहरा कुछ नरम लगा। सड़क के किनारे एक ठेले पर गरम गरम चाय और पकौड़े बिक रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना आज खुद को थोड़ा खुश कर लिया जाए। चाय का पहला घूंट पीते ही उसे गांव की शामें याद आ गईं, जब वह दोस्तों के साथ चाय पीते पीते बातें करता था। लेकिन यहां कोई अपना नहीं था, बस अजनबियों की भीड़ थी। ठेले वाले ने मुस्कुराकर पूछा, पहली बार आए हो शहर में? किकू ने बस सिर हिला दिया। ठेले वाला बोला, डरना मत, यहां हर कोई पहले दिन डरता है, फिर यही जगह अपना घर लगने लगती है। किकू ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे यह बात हल्की सी उम्मीद दे गई। कमरे में लौटकर उसने महसूस किया कि वह थका तो है, लेकिन टूट नहीं रहा। उसने तय किया कि चाहे जितनी मुश्किल हो, वह यहां टिकेगा, सीखेगा और एक दिन गांव लौटेगा तो सिर ऊंचा करके। लेकिन नींद आने से पहले उसने एक आखिरी ख्याल सोचा, यह शहर उसकी परीक्षा ले रहा है और वह हर दिन का जवाब देगा, चाहे दर्द हो, डर हो या अकेलापन। शाम का आसमान लाल और सुनहरे रंगों में घुला था, जैसे किसी ने उसमें उम्मीद और विदाई दोनों को एक साथ पिघला दिया हो। किकू फैक्ट्री के बाहर खड़ा था, हाथ में अपना पुराना झोला थामे, जिसमें सिर्फ कुछ कपड़े और एक पुरानी नोटबुक थी। आज उसका आखिरी दिन था और इस जगह के शोरगुल के बीच भी उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। मशीनों की घर्र घर्र, मजदूरों की आवाजें, सब कुछ अब उसके पीछे छूटने वाला था। लेकिन उन आवाजों में अब उसे डर या थकान नहीं, बल्कि अपनी पहचान की गूंज सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे उस गली की तरफ चला जहां से हर सुबह वह भागता हुआ आता था। रास्ते में कुछ मजदूर मिले जिन्होंने बस कंधे पर हाथ रखकर विदा कहा। कोई बड़े शब्द नहीं थे, लेकिन उस स्पर्श में अपनापन था। उसे एहसास हुआ कि इस सफर में उसने न सिर्फ मेहनत करना सीखा, बल्कि लोगों को पढ़ना और उनके दर्द को समझना भी सीखा। गली के मोड़ पर पहुंचकर वह रुका और एक पल के लिए पीछे मुड़ा। फैक्ट्री की ऊंची दीवारें, धुएं से भरा आसमान और लोहे की गंध, सब कुछ उसकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उसने सोचा, यहां से निकलना सिर्फ एक जगह छोड़ना नहीं है, यह खुद को एक नई शुरुआत का मौका देना है। घर पहुंचकर उसने चुपचाप नोटबुक खोली। पन्नों पर फैले अधूरे स्केच और लिखावटें उसे अपने सपनों की याद दिला रही थीं। वो सपने जिन्हें उसने वक्त और मजबूरी के कारण कहीं भीतर दफना दिया था। उसने पेन उठाया और लिखना शुरू किया, जैसे उसकी उंगलियां खुद जानती हों कि आगे का रास्ता कैसा होगा। अब डर नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी घबराहट और बहुत सारा जोश था। रात गहराने लगी थी, लेकिन किकू की आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लगा जैसे आसमान भी उसके साथ नई यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो। उसने अपने आप से धीरे से कहा, अब कहानी मेरी होगी और उसका अंत मैं खुद लिखूंगा। और उस पल उसे समझ आया कि असली आजादी वही है, जब आप अपने फैसले खुद लेते हैं, चाहे रास्ता कितना भी अनजान क्यों ना हो।